छठवें चरण का मतदान जारी। यूपी की 14 सीटों सहित 8 राज्यों के 58 सीटों पर डाले जा रहे वोट। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। बलिया में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष को लिया आड़े हाथ। बोले 4 जून के बाद फिर टूटेगा सपा कांग्रेस का गठबंधन। 4 दिन की दोस्ती होगी खंड खंड। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, गुंडों की समर्थक टीम के अगुवा हैं अखिलेश। प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। अलीगढ़ में स्टील फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से धमाका। फैक्ट्री में काम कर रहे दर्जनों मजदूर घायल। 2 मजदूरों की मौत। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 43.95% मतदान हुआ। इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत 162 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग बूथों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। ये सीटें श्रावस्ती लोकसभा सीट, डुमरियागंज, सुल्तानपुर, बस्ती, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। ये 14 सीटें जिन पर आज छठवें चरण में मतदान हो रहा है। सुबह से दोपहर 3 बजे तक प्रयागराज में 41.04%, अंबेडकर नगर में 50.01%, आजमगढ़ 45.38%, बस्ती 47.03%, भदोही 42.39%, डुमरियागंज 43.96%, जौनपुर 43.75%, लालगंज 44.63%, मछली शहर 43.89% मतदान हुआ। फूलपुर 39.46%, प्रतापगढ़ में 41.87%, संत कबीर नगर में 43.49%, श्रावस्ती में 43.50%, सुल्तानपुर में 45.31% वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक ये मतदान प्रतिशत रहा इन 14 लोकसभा सीटों पर। मतदान को लेकर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता अश्विनी अवस्थी जुड़ गए। अश्विनी, छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। कुछ ही समय बचा है मतदान खत्म होने में। किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, आपको बता दें कि लगातार सुबह से वोटिंग चल रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कहीं पर तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहीं कुछ ऐसे बूथ भी हैं जहां पर दोपहर के समय सन्नाटा पड़ता रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्मी अपनी तरीके से पूरी हावी है और उस बीच में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। अगर हम भदोही की बात करें तो भदोही में लगातार सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं, लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। एक अलग ही उत्साह उन लोगों में दिख रहा है। वहीं अगर बात करें सुल्तानपुर के कई ऐसे बूथ हैं जिसमें अभी अपडेट आया था, 2 बूथों में लगभग सन्नाटा ही पसरा रहा। दिन भर की बात की जाए, कुछ ही मतदाता वहां पर वोट डालने पहुंचे। अगर चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उसमें परसेंटेज में लगभग 43.95% वोटिंग हुई है अभी तक की, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम है। छठा जो आपका ये चरण है जिसमें लेकर यूपी की तस्वीर कहीं ना कहीं वो साफ करता है और चीजें क्लियर होती हैं। उनको देखते हुए वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं 3 बजे जो रहा है 43.95%, तो वो कहीं ना कहीं
कम रहा है, जिसको बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से अलग-अलग तरीके से कवायद की जा रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपील की जा रही है, पहुँचे। यहाँ तक कि आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके खुद पहुँचे अपने परिवार के साथ में, उन्हें वोटिंग की और डालने के बाद वोट बाहर आकर मीडिया से रूबरू हुए, जहाँ पर उन्होंने सभी से अपने घर से निकल के पोलिंग बूथ तक जाकर वोट डालने की अपील की है और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में। जी। बिल्कुल अश्विनी, देखिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, मतदान खत्म होने वाला है। अगर लोगों की बात की जाए तो किन मुद्दों पर मतदान करने आज पहुंचे ये 14 लोकसभा सीट अगर देखें तो? देखिए, मुद्दे तो तमाम हैं अगर बात की जाए, जिसमें बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई और विकास के मुद्दों को लेकर लगातार जनता कतारों में लगी हुई है। वो चाहती है जो भी प्रत्याशी उनका है, वो इन मुद्दों को हल कर सके और जो महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पे भी कहीं न कहीं लगाम लग सके। जिसको देखते हुए लोगों ने वोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपका भदोही में हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे अन्य जगहों पर, सभी जगह यही हो रहा है। 162 जो प्रत्याशी हैं, उनका अभी लगभग 6 बजे मतपेटियों में किस्मत कैद हो जाएगी। ऐसे में बात किया जाए तो 16 महिलाएं हैं और अन्य पुरुष हैं। तो कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं वो सिर्फ एक ही हैं, विकास और महंगाई और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लेकर कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर सबसे बड़ा वोटिंग हो रही है। जी, और महंगाई बिल्कुल, के। मेनका गांधी अन्य रहुआ जैसे 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। सियासी समीकरण देखें 14 सीटों पर तो कहाँ मजबूती नजर आ रही है? कौन सा राजनीतिक दल मजबूती से चुनावी मैदान में दिखा? अश्विनी जी देखिए, राजनीतिक समीकरण की बात की जाए, जिस प्रकार से पूर्व सांसद रही हैं मेनका गांधी और कई बार और इसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो टिकट दी और फिर से उन पर दांव लगाया है, तो कहीं न कहीं एक अहम दांव है। और वहीं अगर बात की जाए तो निरहुआ जी भी रह चुके हैं सांसद। तो ऐसे में जनता के बीच में वो पहुंचे, उन्होंने वोट की अपील की है, विकास के मुद्दों के बारे में बात की है। तो देखा जा रहा है सियासी समीकरण को देखते हुए, जिस प्रकार से 10 सीटों से ज़्यादा आज की 14 जो सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी का काजिब रही है। ऐसे कहीं न कहीं देखा जाए तो अन्य सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पे थी और सपा की एक ही सीट ही थी, तो जिसका उपचुनाव हो रहा है। अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले दिनों जो सीटें उनसे छूट गई थी, उन पर भी अपनी गद्दी जमाना चाहता है। वहीं अगर बात की जाए तो बीएसपी भी पूरी तरीके से अपनी बढ़त को लेकर दावे कर रही हैं। लगातार रैलियां चल रही थी, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहो, आज भी कई जगह उन्होंने रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में जो आज 14 सीटें हैं उन पर भी कहीं न कहीं पिछले दिनों लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके लिए अपील की गई है वोटिंग की। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत दिख रही है इन सीटों पर। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए अब सीधा रुक करूंगी मैं प्रयागराज से, हमारे साथ इरफान खान जुड़ गए हैं। इरफान, प्रयागराज में वोटिंग परसेंट क्या कुछ कह रहा है? किस तरह के रुझान मतदाताओं में, क्या कुछ उत्साह देखने को मिला मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, एक सुबह से प्रयागराज में लगातार वोटिंग चल रही है और ऐसे में बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में अब तक जो है 50% ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर जिस बूथ पर वोटों का बहिष्कार कर दिया, जो मतदाता हैं उन्होंने अपना मत देने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप में बहुत बड़ी प्रयागराज की ये खबर है, क्योंकि 2-3 बूथ ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से लोगों ने बहिष्कार कर दिया वोट देने से। जी बिल्कुल, अगर सियासी समीकरण देखें प्रयागराज में कौन सा राजनीतिक दल मजबूत नजर आया इस बार चुनाव में? जी बिल्कुल, साफ तौर पे कह सकते हैं कि इस वक्त की जो लड़ाई है वो एनडीए और पीडीए में है। जो इंडिया गठबंधन और भाजपा जो है ये लड़ाई में है, और लगातार जो बसपा है वो भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का पीछा कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि जो आवाम है, जो जनता है, वो अपना मत देकर लोगों को जो रुझान साबित हो रही है। ऐसे में ये बात साफ कह सकते हैं कि जो प्रयागराज की जनता है वो बहुत ही एक्टिव है। और एक सुबह से अब तक लोगों ने जो है प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान। इसको देखते हुए यहाँ की जनता ने, यहाँ की आवाम ने सबसे पहले यहाँ पर वोटिंग किया है और वोटिंग के बाद फिर जलपान किया है। जी बिल्कुल इरफान, उत्साह के साथ जनता मतदान करने पहुंची, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया गया? जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे हैं तमाम प्रकार के। जैसे इस तरीके से जो प्रयागराज में 2-3 बूथ मैंने बताया आपको कि यहाँ पर पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया। वजह ये थी कि कहीं ना कहीं जो रेलवे की और किसी की जो है आरओबी की मांग, किसी का अंडरपास की मांग है, जिसकी वजह से प्रयागराज में बहिष्कार किया गया। हालांकि जो कुछ मतदाताओं ने जो अपना मत दिया है, उन्होंने भरपूर पूरी तरीके से जिसने जिस पार्टी के साथ दिया है
पूरी लगन से लोगों ने मेहनत किया है और उसके बाद प्रयागराज का जो रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा और 6 बजे मतदान की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो जो है ईवीएम मशीन लेके वहां जो अपने जो है जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहा है, ये सबूत दे रहा है यहाँ की आवाम जो है वो लगातार मेहनत कर रही है। एक सुबह से इतनी गर्मी जो है 47 डिग्री प्रयागराज की जो है वो सेल्सियस है, यहाँ की गर्मी बहुत बड़ी है। इस बात की परवाह न करते हुए यहाँ की जो जनता है लगातार सुबह से मेहनत कर रही है, लगातार वोटिंग कर रहे हैं। जो एजेंट हैं वो लगातार बरकरार हैं, तो शिक्षक है जिनकी ड्यूटी लगाई, जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार एक्टिव हैं। जी चले इरफान, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज मतदान लगातार जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। सिद्धार्थनगर के जल्हेखोर गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद मतदान किया। दरअसल जिगनिहवा से जल्हेखोर नदी के बांध पर रास्ता खराब होने और आगजनी का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा की और समस्या समाधान का आश्वासन दिया। मैं आज बांसी विधानसभा के जालनखोर में खड़ा हूँ, जहाँ पे सुबह से लेके यहाँ पे अभी तक मतदान नहीं हो रहा था। तो अभी कुछ वक्त गुजरा हुआ है तो मतदान शुरू हुआ है। तो आइए हम यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं कि किस वजह से मतदान नहीं कर रहे थे लोग। अच्छा, यहाँ सुबह से मतदान क्यों नहीं हो रहा था? मतदान सर हम लोग की पहले से ही घोषणा कर दी गई थी, लगभग 29-30 तारीख में हमने बता दिया था मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि मांगे हमारी कुछ ऐसी हैं जिसके बिना हम जी नहीं पा रहे। किस आश्वासन पे आप लोगों ने मतदान चालू किया? और प्रशासनिक अधिकारी माननीय तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के कहने पर, उनके आश्वासन पर हम लोगों ने मतदान शुरू किया। तो आप देखिए, यहाँ ग्रामीण कुछ थे, हम बात किए ग्रामीण से, तो अभी आश्वासन एसडीएम साहब और डीएम साहब के आश्वासन पे इनको मतदान करने के लिए ये लोग तैयार हुए हैं। IND 24 अनीस सिद्दीकी, सिद्धार्थ। लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर फूलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल सपत्नी मतदान केंद्र पहुंचे, मतदान किया। इस दौरान प्रवीण पटेल ने सभी से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। हम लोगों ने भी आज पूरे परिवार के साथ मतदान किया और लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग अपने घरों से निकलें, मतदान करें, क्योंकि आपका एक वोट इस लोकतंत्र को मजबूत करेगा, इस देश को मजबूत करेगा। साथ मतदान किया और हम सबसे अपील यही करना चाहेंगे कि सभी माताएं बहनें, सभी भाई बहन, सभी लोग जाएं अपने बूथ में और मतदान करें, देश हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य। सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सलेमपुर लोकसभा के मनियर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन 4 जून से फिर टूटेगा। 4 दिन की दोस्ती खंड खंड हो जाएगी। ये गठबंधन स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। आप मुझे बताओ, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करा पाते क्या? अरे पर गोली चलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते उनके पैरोकार हैं। ये राम भक्तों पर नहीं, ये तो रामद्रोहियों के साथ इनकी दोस्ती है, राम भक्तों के साथ नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अयोध्या में अगर आप जाएंगे आपको लगेगा अयोध्या धाम तो फिर से त्रेता युग की अयोध्या आ गई। प्रभु राम की कृपा साक्षात अयोध्या धाम पर हम सब पर बरस रही है। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बलिया के रसड़ा स्थित नसीरपुर गांव के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने लोकसभा चुनाव में हो रहे मतदान को लेकर कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हासिल कर रही है और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव गुंडों के समर्थक टीम के अगुवा हैं, उनका हेमंत टूट जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। कि
छठे चरण के मतदान में अपने घरों से निकल करके लोग बीजेपी के बस्ते पर होते हुए मतदान के लिए जा रहे हैं। यहाँ छठे चरण के मतदान में स्थितियां बन रही है कि सभी सीटों पर बीजेपी जीत रही है और प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण के मतदान का अगर आकलन हम करें, 7वें चरण से तक भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर जीतेगी, ऐसा हम लोगों ने भ्रमण करके देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ को लेकर के चलती है और हम एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीते। कोई मतलब नहीं है, वो लोग डिरेल्ड हैं, दिग्भ्रमित हैं, कह रहे हैं कि एक गुंडों की समर्थक की टीम के अगुआ हैं, उनका ही मंच टूटा जा रहा। जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके की ताला नगरी औद्योगिक के मनकामेश्वर स्टील फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया, जिससे दर्जनों मजदूर घायल हो गए। वहीं 2 मजदूरों की ही मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, डीएम समेत पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायल मजदूरों को बाहर निकाला। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आज ताला नगरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री एरिया में एक फर्नेस में एक ब्लास्ट हुई है। उसके बाद आगजनी का एक बहुत धमाकेदार घटना हुई, जिसमें जो हमारे सूचना मिलते ही फायर सर्विस के और टीम और पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स मौके पर तत्काल पहुँच करके रेस्क्यू के ऑपरेशन चालू किए और अभी जो वर्तमान में पूरी तरह से आग बुझ गई। इस इंसिडेंट में जो हमारे पास जो अभी इनिशियल सूचना है, इसके अनुसार 5 लोग घायल हैं, जिनको अभी जैन मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है और वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है, सीएमओ और एसीएम की टीम मौजूद है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको जो सबसे अच्छा इलाज वहाँ पे उपलब्ध हो। और 2 लोगों की डेथ की अभी पुष्टि हुई है और अभी पूरी तरह से आग कंट्रोल में है और सर्च ऑपरेशन भी हमारी टीम के द्वारा किया गया है। वर्तमान में स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है, आग पूरी तरह से बुझ गई। जौनपुर में लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ आदर्श मतदान केंद्र पहुंचे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रिजवी खान जौनपुर का भ्रमण कर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जौनपुर से ये खबर आपको बता रहे, जहां 6वें चरण में जौनपुर लोकसभा सीट पर भी मतदान लगातार जारी है। इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पोलिंग बूथों पर पहुंचकर प्रशासन के अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दिए, जायजा लिया। कानपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, गैस रिफिलिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के चलते भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बर्रा थाना के दामोदर नगर की घटना बताई जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। गैस रिफिलिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बर्रा थाना के दामोदर नगर की घटना बताई जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी सांसद जगदंबिका पाल ने परिवार सहित मतदान करने के बाद दावा किया कि एक बार फिर देश में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास के काम गिनाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में देश प्रगति के पद पर अग्रसर है। लोगों को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने देश में 400 पार और मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में प्रदेश की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया।
छठे चरण का चुनाव हो रहा है और जिस तरह से डुमरियागंज लोकसभा में मतदाताओं की अपने घरों से निकल करके पूरे उत्साह और उमंग के साथ बूथों पे लाइन लगी हुई है, वो इस बात का कहीं न कहीं रिकॉर्ड मतों से जीतने का संकेत दे रहा है। और जिस तरह से आने के बाद वोटर्स का एक रिस्पांस है, चेहरे पर उनकी खुशी दिखाई पड़ी, मुझे लगता है उन्होंने मुझे अपनी परीक्षा में बहुत अव्वल नंबर से पास किया। 400 पार और उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो 80 की 80 सीटें हैं, ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में आज वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 80 की 80 पूरी सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में जा रहा है। और हमारे प्रत्याशी माननीय जगदम्बिका पाल जी जनपद सिद्धार्थनगर से भारी मतों से जीत रहे हैं। बिजनौर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। युवक ने एक बच्चे के साथ प्राकृतिक कृत्य किया। कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्चे की मां ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शेरकोट क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर एक युवक ने एक मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शेरकोट क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर पीड़ित बच्चे की मां ने मामला दर्ज कराया है। अर्चना सिंह क्षेत्राधिकारी विजयगढ़ अवगत कराना है कि कल दिनांक 24/5/2024 को वादी द्वारा थाना शेरकोट पर आकर सूचना दी कि पड़ोस के ही रहने वाले व्यक्ति जिसका नाम सरवन है मेरे 9 वर्षीय पुत्र को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बहला फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया तथा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया हुआ मारपीट के इस संबंध में थाना शेरकोट पर तत्काल FIR दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई। अमरोहा से बड़ी खबर का रुख कर लेते। तेंदुए ने नाबालिग पर हमला किया। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम नौगांव सादात थाना के अलीपुर कला की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरोहा से तेंदुए ने नाबालिग पर हमला किया है। तेंदुए की तलाश में है अब वन विभाग की टीम। नौगांवा सादात थाना के अलीपुर कला की पूरी घटना बताई जा रही है। तेंदुआ की तलाश में अब वन विभाग की टीम जुट गई है। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर की थाना रूपी डीहा पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़े। इन युवकों से पूछताछ के दौरान चोरी का वाहन पकड़ा गया। पूछताछ करने पर पता चला कि संदिग्ध अभियुक्त अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य है। अभियुक्त की निशानदेही पर SP रविंदर शुक्ला के नेतृत्व में यूपी डीहा पुलिस ने 11 बाइक बरामद की। दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर जेल भिजवा दिया गया है। पूछताछ की गई तो वाहन चोरी की निकली। फिर और इनसे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो कि एक वाहन चोर का एक इंटरनेशनल गैंग है जो इंडिया से वाहन चुरा करके नेपाल में बेचते थे, नेपाल से वाहन चुरा करके ले आकर के इंडिया बेचते थे और वहाँ के नंबर प्लेट लगा करके बदल करके सब गाड़ियाँ चलाते थे। और अभी तक इनके पोजीशन से 11 गाड़ियों का बरामद हुआ है, जिसमें 2 लिंक हो गए हैं। बाकी और 9 गाड़ियां हैं उनको लिंक कराया जा रहा है कि इन्होंने कहाँ से चोरी दिया है। अभी तो 2 लोग पकड़े गए हैं और इसमें और गहनता से छानबीन और जांच की जा रही है। इसमें और भी लोग हो सकते हैं जो इनके नेक्सस से जुड़े हों, उनको एक चीज पकड़ा जाए। कुशीनगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मतदाता पर्ची का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदाताओं से 1 जून को वोट देने की अपील। कस्यानगर के बापूनगर में मतदाता पर्ची वितरण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मतदाताओं से 1 जून को वोट करने की अपील की गई।
कसिया नगर के बाबूनगर में मतदाता पर्ची वितरण का निरीक्षण हुआ है। कुशीनगर में 1 जून को मतदान होना है लोकसभा चुनाव के लिए। इसी के चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मतदाता पर्ची का निरीक्षण किया, लोगों से मतदान करने की अपील की गई। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।